क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो गुस्से में विशाल भालू बन जाता है और उसके हाथ में एक भारी भरकम मशीन गन होती है। आज की कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म की नहीं बल्कि रशिया के उस खुफिया एक्सपेरिमेंट की है जिसे दुनिया से 40 साल तक छुपाया गया। सोवियत यूनियन ने 4 ऐसे सुपर सोल्जर तैयार किए थे जिनके पास ऐसी ताकतें थी जो साइंस के समझ के बाहर है, लेकिन एक हादसे ने इन चारों को दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। वीडियो पूरी देखना क्योंकि आज आप ऐसी लड़ाई देखने वाले हैं जहाँ टैंक खिलौने की तरह टूटेगी और मिट्टी हवा की तरह उड़ेगी। कहानी शुरू होती है कोल्ड वॉर के दौर में। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अगस्ट। ये बंदा जीनियस था लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थे। उसने पेट्रियट नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया जहां इंसानों के डीएनए के साथ छेड़छाड़ की जाती थी, लेकिन एक लेबोरेटरी ब्लास्ट में उसका चेहरा बिगड़ जाता है और वो खुद एक सुपर वुमन बन जाता है। अब उसके पास एक ऐसी मशीन है जिसे मॉड्यूल 1 कहते हैं। इस मशीन से वो दुनिया की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या वेपन्स को कंट्रोल कर सकता है। वो रशिया के मॉस्को शहर पर हमला कर देता है और आर्मी के सारे रोबोट्स और टैंक्स को अपना गुलाम बना देता है। अब पूरे देश में तबाही मच चुकी है और कोई भी वेपन अगस्त पर काम ही नहीं कर रहा। सरकार को जब समझ में आता है कि अगस्त को रोकना नामुमकिन है तो वो एक पुरानी फाइल खोलते हैं जिसका नाम है पेट्रियट। मिशन मिलता है मेजर एलिना को। एलिना निकल पड़ती है उन 4 हीरोज को ढूंढने जो पिछले कई सालों से दुनिया की नजरों से गायब हैं। सबसे पहले एलिना जाती है आर्मेनिया के उन ठंडे और सुनसान पहाड़ों में। यहाँ एक पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग में एक शख्स मिलता है जिसके चेहरे पर बरसों का दर्द है। यह है लेर्स। लेर्स कोई आम इंसान नहीं है। पिछले 40 साल से ये यहाँ एक सन्यासी की तरह रह रहा है ताकि दुनिया की नजरों से बचा रहे। एलिना उसे बताती है कि पेट्रियट प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा किया जा रहा है क्योंकि अगस्त ने मॉस्को पर कब्जा कर लिया है। तो लेर्स के आंखों में डर और गुस्सा दोनों दिखता है। लेर्स पहले तो मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने सब छोड़ दिया है। फिर लेर्स मान जाता है। लेर्स अपने हाथों को धीरे से ऊपर उठाता है और फिर अपने दिमाग की ताकत से जमीन पर पड़े पत्थरों को हवा में उड़ाने लगता है। वो पत्थर सदियों से वहीं पड़े होते हैं, अचानक हवा में ऐसे उड़ते हैं जैसे उनका कोई वजन ही ना हो। एलिना हैरान रह जाती है जब वो देखती है लेर्स उन पत्थरों को सिर्फ उठा रहा नहीं बल्कि हवा में एक पैटर्न बन के घूमने लगते हैं। एक एक करके वो सारे पत्थर लेर्स के शरीर के चारों तरफ चक्कर काटने लगते हैं। लेर्स को लेकर अब मेजर एलिना की गाड़ी निकल पड़ती है कजाकिस्तान के उस विशाल तपती रेती वाले रेगिस्तान की तरफ। यहाँ एंट्री होती है खान की जो रशिया का सबसे खतरनाक स्पीड स्टार है। अब दोस्तों यहाँ खान अपनी असली ताकत का नमूना दिखाता है। खान के पास 2 कर्व शेप के तलवारें हैं जो किसी भी लोहे को मक्खन की तरह काट सकती है। खान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सुपर स्पीड। वो इतनी रफ्तार से चलता है कि देखने वाले को लगता है एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो रहा है। ध्यान से देखो ये सीन को जब वो दुश्मन की गाड़ी को बीच में से चीरता है। वो सिर्फ परछाई बन के गुजरता है, दुश्मन को पता भी नहीं चलता उसका गला कब कट गया। खान की रफ्तार और उसके हथियार उसे एक 1 मैन आर्मी बनाते हैं। लेर्स जब खान से मिलता है तो खान के चेहरे पर खुशी नहीं होती। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, बदला। खान बताता है कैसे अगस्त ने उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। उसे एक लैब का चूहा बना दिया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो कहता है कि वो किसी देश या सरकार के लिए नहीं लड़ रहा, वो सिर्फ अगस्त का सर धड़ से अलग करना चाहता है। वो अपने चेहरे पर आइकॉनिक ब्लैक मास्क लगाता है और अपनी दोनों तलवारों को आपस में टकराता है। वो आवाज ही बताती है आज मौत का नंगा नाच होगा। खान बिना किसी बहस की टीम ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे पता है अगस्त को हराने का यही आखिरी मौका है। अब हमारे पास 2 महाबली हैं, पत्थर की ताकत वाला लेर्स और बिजली की रफ्तार वाला खान। लेकिन दोस्तों अगला स्टेशन और भी खतरनाक है क्योंकि हम मिलने वाले हैं भालू से जो टैंक्स को भी खिलौने की तरह तोड़ देता है। एलिना, लेर्स और खान आते हैं रशिया के बेहद घने जंगलों में जहाँ इंसानों का नामो निशान नहीं है। तभी स्क्रीन पर एंट्री होती है एक विशाल भालू की। ये कोई आम भालू नहीं है दोस्तों, इसका साइज और इसकी ताकत किसी दैत्य से कम नहीं है। इसका नाम है एरसोस। एरसोस पिछले कई सालों से यहाँ अकेला रह रहा है ताकि वो किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचा सके। जब एलिना और उसकी टीम उसके सामने आती है तो पहले तो वो उन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन एलिना उसे पहचान लेती है। ध्यान से देखना दोस्तों वो मूवमेंट जब वो विशाल भालू धीरे धीरे अपने पिछले पैरों पर खड़ा होता है और उसका शरीर बदलने लगता है। वो बाल, वो पंजे धीरे धीरे गायब होते हैं और हमें मिलता है हमारा तीसरा हीरो आर्सोस। आर्सोस जब वापस इंसान बनता है तो उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज दिखती है, वो है खुद से नफरत। वो कहता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों ढूंढा, मैं अब एक इंसान नहीं रहा, मैं एक मौत का फरिश्ता हूँ। एलिना उसे बताती है कि अगस्त वापस आ गया है और उसने मॉस्को को तबाह कर दिया है। आर्सोस को पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो अपने पुराने साथी लेर्स को देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है। आर्सोस बताता है कैसे अगस्त ने उसके डीएनए के साथ खेलकर उसे एक जानवर बना दिया जो कभी भी कंट्रोल से बाहर हो सकता है, लेकिन देश की खातिर और अपने बदले के लिए आर्सोस टीम ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक सर्कस पर। यहाँ एक ऐसी लड़की है जो वो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। मेजर एलिना, लेर्स, खान और एरसोस इस सर्कस में पहुँचते हैं। उन्हें पता चलता है उनका आखिरी और सबसे मिस्टीरियस मेंबर यहाँ एक आर्टिस्ट बन के दुनिया की नजरों से छुपी हुई है। चारों तरफ लोग तालियां बजा रहे हैं और सबकी नजरें एक बड़े पानी के टैंक पर टिकी हुई है जो स्टेज के बीचों बीच में है। तभी स्क्रीन पर एंट्री होती है हमारी चौथी गार्डियन जीनिया की। जीनिया के पास एक ऐसी शक्ति है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। वो अपने बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकती है। वो बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी हो सकती है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिना किसी डर के उस पानी के टैंक के अंदर दाखिल होती है। वो सोते हुए या जागते हुए पानी के अंदर बिना सांस लिए घंटों तक रह सकती है। लोगों के लिए सिर्फ एक मैजिक ट्रिक है
है, लेकिन एलिना जानती है कि ये जीनिया का डीएनए है जो अगस्ट के एक्सपेरिमेंट से बदल चुका है। लेकिन दोस्तों, असली मैजिक तब शुरू होता है जब जीनिया पानी के कांटेक्ट में आती है। जैसे ही वो पानी के अंदर जाती है, उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगता है। अगले ही पल वो पूरी तरह इनविजिबल हो जाती है। वो आपके आंखों के सामने है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। जीनिया की ये शक्ति उसे टीम का सबसे बड़ा स्पाई और असैसिन बनाती है। वो दुश्मनों के इतने करीब से गुजर जाएगी कि उन्हें मौत का एहसास होने से पहले ही उनका काम तमाम हो जाएगा। शो खत्म होता है और लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता ये लड़की आने वाली तबाही को रोकने का आखिरी रास्ता है। शो खत्म होने के बाद एलिना और बाकी तीनों हीरोज बैक स्टेज जीनिया से मिलते हैं। जीनिया पहले तो हैरान होती है, लेकिन जब वो लिर्स, खान और एरसोस को एक साथ दिखती है तो उसकी आंखों में एक सुकून दिखता है। उसे एहसास होता है कि वो इस दुनिया में अकेली अजूबा नहीं है। उसे अपना नया परिवार मिल गया था। एलिना उसे बताती है, पेट्रियट प्रोजेक्ट को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि अगस्त ने मॉस्को को घुटनों पर ला दिया है और हमारे पास वक्त भी बहुत कम है। जीनिया को किसी लंबी बहस की जरूरत नहीं पड़ती, वो तुरंत तैयार हो जाती है। अब हमारे चारों गार्डियंस एक साथ खड़े हैं। चारों गार्डियंस मिलकर अगस्त के उस बड़े से टावर पर पहला हमला करने वाले हैं। अब हमारे चारों गार्डियंस पहुंचते हैं अगस्त के खुफिया ठिकाने पर। यहाँ कोई रोबोट्स नहीं, बल्कि अगस्त की अपनी इंसानी आर्मी तैनात है। गार्डियंस को लगता है ये तो सिर्फ एक मामूली सी सिपाही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुरुआत में गार्डियंस सब पे भारी पड़ते हैं। खान अपनी रफ्तार से सबको धूल चटाता है, लिर्स पत्थर बरसा रहा है और एरसोस अपनी ताकत दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होता है। अगस्त जब अपना मास्टर प्लान एक एक करके शुरू करता है। सबसे पहले हमला होता है टीम के सबसे तेज मेंबर खान पर। खान इतनी तेजी से दौड़ता है कि दुश्मन की गोली उसे छू भी नहीं सकती, लेकिन खान कुछ मिली सेकंड के लिए रुकता है तो अगस्त का एक आदमी उसे इंजेक्शन दे मारता है उसके बाजू पर। उस इंजेक्शन से खान का डीएनए ब्लॉक हो जाता है और वो वहीं जमीन पर गिर के बेहोश हो जाता है। अब बारी है एरसोस की। एरसोस अपने दुश्मनों को कुचलने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी उस पर एक इलेक्ट्रिकल बिजली वाला नेट फेंका जाता है, जिससे वो वहीं तड़प तड़प के गिर जाता है। एरसोस की ताकत भी इस टेक्नोलॉजी के सामने फेल हो गई। दूसरी तरफ जीनिया अपनी इनविजिबिलिटी से दुश्मनों को चकमा देने लगती है, लेकिन अगस्त ने उसके लिए कुछ बहुत ही भयानक तैयार रखा था। वो एक ऐसी लिक्विड फ्रीजिंग गैस छोड़ते हैं जो सीधा जीनिया पर गिरती है। जीनिया जो खुद टेम्परेचर कंट्रोल कर सकती है, वो इस हद से ज्यादा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाती। देखते ही देखते जीनिया एक बर्फ के स्टैचू में बदल जाती है। ये देखकर एलिना की उम्मीदों पर पानी फेर जाता है और अब आखिर में बचता है लिर्स। लिर्स के सामने कोई सिपाही नहीं, बल्कि अगस्त खुद आता है। अगस्त के पास एक ऐसी मशीन है जो लिर्स के स्टोन कंट्रोल को तुरंत खत्म कर देती है। अगस्त लिर्स पर इतना भयानक हमला करता है और वो फिजिकल फाइट में इतना बुरी तरह पीट कर लहू लुहान कर देता है कि लिर्स के पास खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बचती। अगस्त उसे अपने कब्जे में लेता है और कहता है कि तुम मेरे बनाए हुए कचरे हो। चारों गार्डियंस जमीन पर ढेर हो चुके हैं और अगस्त की जीत हो गई। फिलहाल अब गार्डियंस अगस्त के इलेक्ट्रिकल चैम्बर में कैद हैं। अगस्त कहता है कि तुम मेरा एक्सपेरिमेंट हो, तुम मेरे बनाए हुए चूहे हो, तुम मुझ पर ही हमला करोगे। अब देखना मैं तुम्हारा शहर कैसे तबाह करूंगा और तुम सिर्फ देखते रह जाओगे। गार्डियंस गुस्से में आ जाते हैं। एरसोस के पास एक छोटा सा हथियार होता है और उससे चैम्बर खुलने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं खुलता। अगस्त अपनी आर्मी, टैंक्स और रोबोट्स लेकर शहर पर हमला करने निकल पड़ता है। अगस्त के रोबोट्स और टैंक्स और आर्मी पूरे शहर में तबाही मचाने लगते हैं और एलिना पहुंचती है अगस्त के उस खुफिया ठिकाने पर गार्डियंस को लेने, और अगस्त पहुंचता है एक बड़े से टावर को चुराने, जिससे वो दुनिया भर के सैटेलाइट्स को कंट्रोल कर सके। गाइस, उस टावर को शहर के बीच में से ले जा रहे हैं और ये सीन देखने लायक है। और उस टावर को बिल्डिंगों के बीच में लगाया जाता है। एलिना गार्डियंस को बेस में लेकर आती है और गार्डियंस का घमंड टूट चुका है। गार्डियंस को समझ आ गया है हमारी ताकतें अगस्त की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। लिर्स कहता है हम ऐसे नहीं लड़ सकते, वो हमें पहले ही पढ़ चुके हैं। तब सरकार उन्हें इंट्रोड्यूस करवाती है उनके नए टेक्टोनिक सूट और वेपन्स से। ये सूट्स नॉर्मल सूट नहीं है, इनसे इनकी शक्तियाँ 10 गुना बढ़ जाएगी। सबसे पहले देखो लिर्स को। लिर्स को ऐसा सूट मिलता है जो उसके पत्थरों को मजबूती से पकड़ सके, लेकिन उसका असली वेपन है वो चाबुक। ये चाबुक इतना खतरनाक है कि लोहे को भी मक्खन की तरह काट सकता है और दुश्मनों को दूर से ही झटका दे सके। लिर्स अब एक स्टोन मैन नहीं रहा, वो एक वॉर मशीन बन चुका है। अब बारी है खान की। खान को एक ऐसा एरोडायनामिक सूट मिलता है जो हवा के प्रेशर को कम कर सकता है, जिससे उसकी रफ्तार और भी बढ़ जाती है। और उसके दोनों हाथों में नए तलवारें हैं जो और भी हल्की और मजबूत है। खान अब इतना तेज है कि वो गोली से भी पहले दुश्मन के गले तक पहुंच सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक अपग्रेड मिलता है एरसोस को। एरसोस को एक मशीन गन दी जाती है जो सीधा उसकी पीठ पर लगी होती है। जब वो भालू बनता है तो ये गन उसके शरीर का हिस्सा बन जाती है। हुस्सेल भालू, जिसके पास एक ऐसी मशीन गन है जो 1 मिनट में हजारों गोलियां बरसा सकती है। अगस्त की आर्मी के लिए ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं होगा। आखिर में है जीनिया। जीनिया को मिलता है स्पेशल नैनो सूट। ये सूट जीनिया के शरीर के टेम्परेचर के साथ बदलता है और जब वो इनविजिबल हो जाती है तो ये सूट भी गायब हो जाता है। अब टीम पूरी तरह से अपग्रेड है और अगस्त से बदला लेने के लिए तैयार है। गाइस, अब मॉस्को जंग का मैदान बन चुका है। अगस्त ने अपना टावर खड़ा कर लिया है और मॉड्यूल 1 सिस्टम से पूरी दुनिया के सैटेलाइट्स को कंट्रोल कर रहा है। हर तरफ उसके रोबोट्स, टैंक्स और आर्मी घूम रहे हैं। लेकिन तभी ग्राउंड से एंट्री होती है हमारे 3 गार्डियंस की, लिर्स, एरसोस और जीनिया की। ग्राउंड पर इतनी जबरदस्त फाइट होती है। गार्डियंस अपने नए टेक्टिकल सूट से अगस्त की आर्मी, रोबोट्स, टैंक्स की ऐसी बजा रहे हैं जिससे लग रहा है कि ये डू और
डाई मिशन है। लेकिन तभी एंट्री होती है एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट में खान की। खान बिना किसी पैराशूट के प्लेन से जंप लगाता है और दूसरी तरफ तीनों गार्डियंस उस टावर के पाइप पर चढ़ चुके हैं। तभी उन तीनों पर अगस्त की आर्मी गोलियां बरसाने लगती है और खान इतना तेजी से नीचे आ रहा है, अगस्त की आर्मी जिस पाइप पर खड़ी थी उस पाइप को बीच में से काट देता है और चारों गार्डियंस मिलकर उस टावर के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें दिखती है एक एनर्जी शील्ड। जीनिया अपनी ताकत से उस एनर्जी शील्ड को बंद कर देती है। उसके बाद हमारे चारों गार्डियंस जाते हैं अगस्त के पास। यहाँ हमें देखने मिलती है एक जबरदस्त फाइट। चारों गार्डियंस मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाकर अगस्त को रोकने की कोशिश करते हैं और एरसोस भी अपनी पूरी पावर में आ चुका था। वो पूरी तरह से भालू बन चुका था। सब गार्डियंस मिलकर अपनी फुल पावर से अगस्त को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगस्त उन पर फिर से भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी एलिना एक प्लेन से उन चारों गार्डियंस को वहाँ से निकालती है। लेकिन गार्डियंस हार नहीं मानते, वो एक आखिरी प्रहार करने की कोशिश करते हैं। गार्डियंस इकट्ठा होकर अपनी पूरी ताकत से एक एनर्जी वेव बनाते हैं। उस एनर्जी वेव को टावर पर दे मारते हैं, जिससे टावर ब्लास्ट हो जाता है और अगस्त का खेल वहीं खत्म हो जाता है। वो टावर के नीचे दफन हो जाता है। वीडियो कैसी लगी अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करना।